बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। निगरान हुकूमत को घर भेजने का फ़ैसला कर लिया गया है और फ़ैसला ये किया गया है अहम तरीन इदारों, अहम तरीन स्टेक होल्डर्स की जानिब से, और अब इसका बाकायदा ऐलान होना है। देखिए, आपने इस पूरे मामले को समझना है। इमरान खान तो पहले दिन कह रहा है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात के अंदर है, इलेक्शन के अंदर है, और आपने इलेक्शन करवाने हैं तो उसके बाद जो भी मुंतखब हुकूमत आती है, जिसको भी अवाम मुंतखब करती है, ये इस तरह की मुंतखब नहीं होनी चाहिए या इस तरह का इंतखाब नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले ही लोग इस बारे में फ़ैसला करना शुरू कर दें या बताना शुरू कर दें, या इस बारे में लोग बातें करना शुरू कर दें कि फ़लाने की हुकूमत आ रही है या नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ रही है या आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत आ रही है। बल्कि आवाम को फ़ैसला करने दें, आवाम को मुंतखब करने दें कि वो किसको देखना चाहते हैं। अभी जो सारी इस बारे में ओपिनियन है, अभी जो इस बारे में जितनी बातें हो रही हैं, उसमें तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो तो लगता है कि इमरान खान आखिरकार एक बनी पोजीशन के ऊपर खड़ा है और इमरान खान ने ये सीटें निकाल लेनी है, इमरान खान ने जीत जाना है। इस वजह से इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, इसमें आपने आवाम को राय का इख्तियार देना है, वोट का इख्तियार देना है और साफ और शफाफ इलेक्शन को मेक श्योर करना है, क्योंकि इसी सूरत में ही वो हुकूमत आ सकती है जो कि सही मानों में आवाम की नुमाइंदा और मुंतखब हुकूमत होगी। अब ये निगरान हुकूमत को फारिग करने का फ़ैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। अब आपने इस मामले को समझना है कि ये दो तरीके हैं इस हुकूमत को घर भेजने के। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाने का फ़ैसला किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो जनवरी का आखिरी हफ्ता है, या दूसरा या तीसरा या चौथा, ये अब फ़ैसला किया गया कि जनवरी में इंतखाबात करवाने हैं और जनवरी में इंतखाबात करवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ज़राए ने इस ख़बर की तस्दीक की है, ज़राए से ये ख़बर मिली है और इस ख़बर की तस्दीक हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि हमने जनवरी में हर हाल में इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात करवा के हमने मामलात को आगे लेकर जाना है। और दूसरी बात ये कि इस निगरान हुकूमत को घर भेजने के लिए अगर ये इलेक्शन कमीशन कोई डंडी मारता है या इलेक्शन कमीशन कोई धोखेबाजी करता है या गलत बयानी करता है या इलेक्शन से भागने की कोशिश करता है, तो उस सूरत में पीटीआई की जानिब से ये फ़ैसला कर लिया गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के सामने जाना है और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को ये बताना है कि हम इलेक्शन चाहते हैं 90 दिन में, जो कि फ़ैसला इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल करके गए हैं। उसके मुताबिक हमें इलेक्शन चाहिए मुल्क में और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये अब दोनों फ़ैसले हो चुके हैं। या तो इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख का ऐलान करना है, अगर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं करती और ये अगले तकरीबन कोई 48 घंटे में या 72 घंटों में इस तारीख का ऐलान होना बड़ा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप किया गया। उनकी जानिब से बात की गई कि पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएँ, पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से तारीख दी जाए, ऐलान किया जाए, और अगर वो ऐलान नहीं करते, अगर वो तारीख नहीं देते, तो कम अज़ कम हमें ये बता दें कि कब इनका इरादा है या मूड है इलेक्शन करवाने का। अगर ये कर देते हैं तो उस सूरत में हमें थोड़ा सा इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐलान ही नहीं करते, इसके बारे में कुछ कहते नहीं हैं, तो ये एक गैर मुअय्यना मुद्दत या अनलिमिटेड टाइम के लिए इस निगरान हुकूमत को लेकर जाना, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी उसके अंदर ग्रुप बंदी है, ग्रुपों की वजह से ये दो बातें सामने आई हैं। लेकिन अब ये मामला सामने रख दिया गया है और बता दिया गया है कि हर हाल में इलेक्शन को करवाना है। लेकिन ये पीटीआई ने तो दो टुक अंदाज में बता दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि हमने मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने और इंतखाबात के अलावा हमारे पास कोई रास्ता या ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तेज़ी के साथ दलदल की तरफ जा रहा है। अभी वक्ती तौर पर आपको ये कॉस्मेटिक से इंतज़ामात या इक़दामात नज़र आते हैं कि वो डॉलर नीचे चला गया या पता नहीं ऐसा कुछ हो गया। महंगाई दिन ब दिन फिर भी बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मामलात उधर के उधर ही फंसे हुए हैं।
तो ना महंगाई कंट्रोल हुई, ना बेरोज़गारी कंट्रोल हुई, ना मुल्क के अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ कंट्रोल हुई, ना मुल्क के अंदर कुछ और कंट्रोल हुआ। तो हालात अभी भी ख़राब के ख़राब है। इस वजह से जो निगरान हुकूमत के मतलब सोचा जा रहा था कि निगरान हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर मामलात बेहतर हो जाएंगे, निगरान हुकूमत के आने के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ये टेक्नोक्रेट की हुकूमत ये संभाल लेंगे, ये चला लेंगे, मुल्क को चला लेंगे, मामलात को चला लेंगे। तो ऐसा अब पॉसिबल नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि निगरान हुकूमत को आते साथ ही सबसे पहला जो झटका लगा वो उस सूरत में लगा जब निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर इशरतुल इबाद ने ये बात की, डॉक्टर इशरत ने ये बात की जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इतने हालात ख़राब हैं कि मुझे तो अंदाज़ा नहीं था। अगर इतनी बुरी हालत का अंदाज़ा मुझे पहले होता तो मैं कभी भी इस पोजीशन के लिए हाँ ना करती। ये उनकी जानिब से कहा गया और ये इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतनी बड़ी बात कि आखिरकार इससे अंदाज़ा हो गया कि PDM हुकूमत ने जो 17 महीने हुकूमत की है, 17 महीने इन्होंने इकट्ठे बैठ के अब ये हालांकि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अब एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं, ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं कि ये महंगाई का ज़िम्मेदार है, ये कसूरवार है। लेकिन जो वज़ीर ख़ज़ाना ने बात की वो इस चीज़ की गवाही है कि ये हालात कितने ख़राब हैं और अगर हालात इसी तरह के ख़राब रहते हैं तो आप मामला हल नहीं कर सकते, मईशत को ठीक नहीं कर सकते। और ये सारी ख़राबी किसकी पैदा करता है? PDM हुकूमत की। तो दो टुक अंदाज में उनकी जानिब से बता दिया गया था। इस वजह से यही अब दो सूरतें बचती हैं आइनी कानूनी तौर पर। देखिए, इमरान खान तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा पक्का है और इमरान खान ने कभी भी इससे ऊपर नीचे बात नहीं की कि जो आइन और कानून का तकाज़ा है, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमने काम करना है, वो ये है कि हमने एक तो मामलात आइन और कानून के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट करना है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, अदालतों में जाना है, इलेक्शन कमीशन में जाना है, हर जगह पर जाना है और हर प्लेटफॉर्म का जाके, फोरम का जाके दरवाज़ा खटखटाना है। हमने ये काम करना है। अब ये फ़ैसला किया गया है ऐवान सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फ़ाइल करने का चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के सामने। ये जो पिटिशन है ये आखिरकार ये पाकिस्तान की तारीख में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, क्योंकि इस पिटिशन के बाद पाकिस्तान के हालात यकसर तब्दील हो जाने हैं और मुल्क के अंदर इंतखाबात जो 90 रोज़ की एक टाइम फ्रेम दिया गया था उसके मुताबिक होने हैं, इससे बाहर नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन के पास कोई राइट, अथॉरिटी, पावर नहीं है कि वो जाए और इसलिए इस हुकूमत का जाना अब ठहर गया। हुकूमत ने अब जाना है, ये हफ्ते 10 दिन की बात है इलेक्शन अनाउंस होने और हुकूमत फारिग।